शरण में आपनी तेरी नहीं कहीं और जाऊं शरण में आपनी तेरी नहीं कहीं और जाऊं मैं भिक्षुक और तुम दाता हो ये नाता तुम्हें बताऊं मैं भिक्षुक और तुम दाता हो ये नाता तुम्हें बताऊं जगत में बहुत मैं भक्त की नहीं
जब तक हम लोगों को दयाल का संग नहीं हुआ तब तक हम लोगों ने जैसा संग पाया उस अनुरूप हमारी मनोवृत्ति बनती है और उसी सोच के साथ हमने अपने कर्मों को तजवीज़ किया और उसी अनुसार हमारे कर्म लगते चले।
मान लो आज जैसे कोई एक आतंकी गिरोह होता है, अब उसमें अगर कोई शामिल है, उसको जो पाठ पढ़ाया जाता है उसकी सोच वैसी होती है। अब उसको कोई आकर के अच्छी बात बता दो, न तो धारणा चाहता है और न पल्ले की, और फिर उसके कर्म जो वहां सिखाया जाता है उस अनुरूप बनते हैं। दयाल की शरण में आने से पहले काल, माया, इन्हीं के आधार के साथ हमने अपने आप को जोड़े। सोचो यहां तक कि जो अवतार भी आए उन्हीं के थे, और उन्होंने जो कुछ भी पाठ पढ़ाया अपनी हद तक, और उस समय जो जो जीव उनकी शरण से जुड़े, मान लो कहीं भक्ति में अपने आप को जोड़ा, उनके कर्मों की रूपरेखा उस दायरे तक सीमित है, यानी दयाल की शुद्ध हुई। एक ऐसी सोच हम लोगों में डाल दी गई, जैसे अब भी देखो आम जीवों के अंदर में बोल चाल के अंदर में कि बहुत कमाना है, बहुत नामवरी चाहिए, अभी तो मजे उड़ा लो, ऐसी ऐसी बेतुकी बातें जो इस मन के संग के आधार पर धारे रहते हैं, अगर उनका संग करो आपकी मनोवृत्ति उसी अनुरूप हो जाती है कि जिंदगी का ध्येय यही होता है कि खूब पैसा होगा तो खूब ऐशो आराम मिलेगा, खूब रुतबा होगा तो खूब मेरे को लोग बात पूजेंगे, मेरा ओहदा ऊपर होगा। यानी कि एक ऐसी मानसिकता बना दी जाती है कि संतुष्टि भी फिर इंसान को उसी चीज से मिले। कुल मिलाकर के हमें यानी सुख यानी आत्मा को एक खोल के अंदर दबा करके लपेट दिया कि उसकी तो तुमको शुद्ध लेनी ही है, कि उसके प्रति कोई सोच बनाओ, आखिर क्या है माजरा, क्यों मैं आज इधर से उधर कोई मुझको नियंत्रित करता उस तरीके से चलता फिरता हूं। ये तो मालिक दयाल की शरण से जुड़ते हैं तो कहीं अंतर में कौतूहल पैदा होता है, सोच विचार उपस्थित होते हैं, तब कहीं जाकर के भेद से हम लोग वाकिफ हैं कि आज से पहले तक हमारे साथ किस तरीके से खिलवाड़ खेला था। तब हम उनसे अपने आप को बचाने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने परम पिता से जुड़ करके उनसे पुकार करते हैं, यह मालिक तुम दाता हो, मैं भिक्षु, दया करो, प्रेम की दात दो, भक्ति की दात दो, नाम की दात दो, ताकि इस नश्वर जंजाल से छुटकारा, काल माया से छुटकारा, पुनः लौट करके तुमसे मिले। अब जो संतों की बात को चित्त दे करके सुन लेते हैं, भाग लेते हैं, वो तो इस ओर कदम बढ़ा लेते हैं। और कईयों को संतों की बात न तो पल्ले पड़ती और न मानना ही चाहते, वो जस के तस उसी हालात के अंदर में अपना अनुभव है। आज रायश्री मत की यूं कहो चर्चा लोगों की जुबान पर है आज की तारीख में, लेकिन फिर भी इस नाम के प्रति रुझान अगर हो कितनों का, और वो भी सच्चे गुरु की तलाश जो कि संत मत रायश्री मत का मूल थे, उसके प्रति सोच कितनों की। और मान लो किसी को सच्चा साथ भी मिल जाता है तो काम बनाने के प्रति सोच कितनी, यानी अब तो मुझको मिला नहीं एक परमार्थ कमाना, ऐसी सोच और होती है कि उसके लिए सर्वस्व कुर्बान, कि उसके लिए निरानिर ध्यान, कि अब तो एक ही मकसद के मालिक से मिलना, ऐसी सोच वाले। यानी कहीं न कहीं अभी भी जो पुरानी हम लोगों की प्रवृत्ति
नेचर कहें, कहीं न कहीं उससे कहीं न कहीं जुड़े अपने आप को रख करके जिस अनुरूप भक्ति की अंतर में एक लॉ प्रज्वलित होनी चाहिए कि हर वक्त परम पिता के आधार को धारे नाम जपते चले, नहीं बनता। और जिसका जिस प्रति बन जाता है एक ही बात कि मालिक दया करो, आज से पहले ये विषयों के चार, ये माया की सोच, यही इस दुनिया में रहने की बातें अब नहीं चाहिए। अब तो एक ही सोच है, एक ही धारणा है कि जल्द से जल्द तुम्हें मिले। और इसके लिए आप चार बोलते, मुझे चार नहीं, जल्दी से। और ऐसे भी सूरत शब्द के साथ अपने स्वरूप, मालिक के स्वरूप के साथ यानी गुरु स्वरूप के साथ अंतर बाहर जोड़ कर अपना काम समा। और जितनी अगर इस तरीके की लाभ की कमी होती है उतना कहीं ना कहीं ये मन हमको घसीटता है चरण शरण से, नाम से, कहीं ना कहीं वापिस भोगों में, माया में उलझा कर कहीं ना कहीं परमात्मा का मक्खी नाने राना ज्योति से क्या पाना, मक्खी नाने राना ज्योति से क्या पाना, मक्खी नाने राना ज्योति से क्या पाना। यह तो काम है जाति पतना, यह तो काम है जाति पतना। बिन जल गाई रहना, बिन जल गाई रहना, मक्खी नानी राना ज्योति से क्या पाना, मक्खी नानी राना ज्योति से क्या पाना। वो आशिक है जड़ का माना, वो आशिक है जड़ का माना। कीर्ति रहो गौराना, कीर्ति रहो गौराना, मक्खी नानी राना ज्योति से क्या पाना, मक्खी नानी राना ज्योति से क्या पाना। मन का मूल थे सुर यानी आसन को मुक्ति प्रदान कर, है ना? मानते हो या नहीं? और मुक्ति का मतलब क्या है? इस नश्वर जगत को टाटा बाय बाय करना, अब मान तभी तो मुक्ति हो, तभी तो अपन अपने घर चलेंगे। अब अगर कोई यहाँ का विस्तार चाहे कि काश ऐसा हो, उसकी सोच गलत है। और मालिक को हद जैसे भी बात की, चार जिंदगानी भी जो सूरत उनकी शरण से जुड़ गई वहां भी भेजना ही। जरा सा सोच, हम यहाँ फंसेंगे,
और मालिक आसन को समेटे। हमको भी कष्ट हो और मालिक को भी कष्ट हो। मालिक तो पहले जीता कि यहां पर मक्खियों का काम नहीं है कि भिन 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 कर। यहां तो पतंगों का काम है जो अपने आप को खाकर खा, यानी उसमें मिल जाए, अपना अलग से कोई वजूद नहीं है। मालिक ने क्या किया कि एक ही था, एक ही सृष्टि की आदि में एक था, और अब जब मालिक ने ठान लिया है कुल सृष्टि को समेटना है, और हमने अपने आप को शरण से जोड़ा ही इसी निस्बत है कि हम उस एक में अपने आप को तद्रूप कर सकें। अब उनमें मिलने के लिए जो जो चीज हमारे और उनके बीच में कहीं भी रोड़ा बनती है, वो एक सत्संगी को या एक प्रेमी को क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए या उसकी धारणा बनानी ही क्यों चाहिए। यानी जिनको मान लो नाम बड़ी पसंद आती, अपने आप से प्रश्न नहीं करना चाहिए कि मालिक तो इसको सबसे पहले खत्म कर दे। क्या बोलते हैं कि राजा सुने खा गए सबको, कोई नहीं बचेगा। फिर मैं किस खेत की मूली हूं कि अपनी इस तरीके की सोच के साथ जीना मरना चाहता हूं। कोई चाहता है मेरा इतना कुल कुटुंब परिवार है। थोड़ा सा विचार करो, अगर ऐसी सोच के साथ जो भी जुड़ा है वो अंतर में मालिक से कैसे जुड़ पाएगा। जितने ज्यादा बंधन उतने अपने आप को घटने को जाने में मुश्किल है, और मालिक से जिसको मिलना ये मुश्किल क्यों पैदा करनी है। जो इस दुनिया में अपना विस्तार करता है यहां वहां वहां, यानी धन दौलत संपत्ति हाट हवेली, क्या स्वामी जी महाराज के वचन उनको याद नहीं आते कि बंधनों की किस्म मालिक ने गिनाई है कि उनमें ये भी शुमार है, और बंधन के साथ में मालिक में मिलना मुमकिन हो ही नहीं सकता। और महाराज स्वामी जी महाराज तो साफ शब्दों में दिया है कि चाह की जड़ काटनी चाहिए। अगर ऐसी चाह उपजा रहे हैं, ये तो आप खड़ी कर रहे हो, मालिक बोलता है इसको काटो। ये काम कौन करने वाला? कहीं तो हमारी भी सोच बननी चाहिए, तब तो मालिक उसमें मदद देकर हमको निकालेगा यहां से। अब उसकी जगह हम रोज अगर यूं को नए सिरे से बनते चले जा रहे हैं, ये संत मत में कहां इस तरीके की सोच हमें दी जाती है। ये सोच तो उनकी होती है जो निपट दुनियादार है, जो कि परम पिता से भूले मिस रहे हैं, जिनको कि सिर्फ और सिर्फ यहीं रहने के मकसद की धारणा बनती है या बंधवाई जाती है। हमें तो यहां से निकलने की धारणा बंधवाई जाती है। आज मालिक की जो सोच है उससे हमारी सोच मिलेगी, तब तो हम जाकर उनमें तद्रूप हो पाएंगे। जैसे पीछे एक शब्द पड़ा था कि नहीं तेल पानी संग कभी मिला, फिर क्यों तू रहता भूला मिला। आज मालिक से जाकर के सूरत अंश मिलेगी तो चेतन में चेतन मिलेगी, कोई रुकावट आई नहीं सकती। लेकिन चेतन के साथ कुछ अगर आप अपने साथ और जोड़ते चले जा रहे हैं तो निश्चित तौर से मालिक से मिलने में कहीं ना कहीं दिक्कत पेश आती है। निवारण मालिक दे रहा है, कारण मालिक समझा रहा है, प्रयत्न हमें करना है, दया मालिक की जुड़ी, सफलता हासिल। यानी कहीं ना कहीं हमारी सोच को हमको सही करके देना है। ये सोच परमार्थी की होती है और मैं परमार्थी हूं, सत्संगी हूं।
मेरी सोच इस अनुरूप होनी चाहिए, तब जाकर के बंधनों का आधार हटता चला जाए, चाहे वो परिवार का हो, चाहे धन दौलत संपत्ति का हो, चाहे विषय हो। फिर अंतर से एक ही उचाट लगेगी यहाँ से कि जल्द निकल भागो मालिक से जुड़, जिसके लिए मालिक ने दिया कि ज्योति से क्या मिलती है? तद्रूपता। और वहां पर मक्खी का काम, यानी दुनियादारों का काम, माया के गुलामों का काम। एक जात मालिक ने टटोल करके हमारे लिए अलग से निकाली, जिनमें ये चाहना दी जाए कि तू मालिक की अंश है, मालिक तेरा भंडार है, तू उसमें अपने आप को ले। और निश्चित तौर से हमें उस धारणा को अंतर जितना प्रबल बना पाएंगे, उस अनुरूप हमारी कर्मी परमार्थ के अनुरूप बननी शुरू होगी और कुछ अरसे के बाद में उसका नतीजा मिलेगा। यानी सिर्फ एक ही अंतर रह जाता है, मालिक को कुल रायस में दिया या उनका नाम और कुछ नहीं। अपना आपा रखना अपना आपा रखना संग चाहो माना संग चाहो सिर्फ और सिर्फ जीव का ही फायदा है। ऐसे तो हम लोगों को लगता है इतनी कुर्बानी,
सोचो, अगर इन सब के एवज में मालिक हमारा हो जाए, इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है? कैलकुलेशंस अगर करो कि जैसे दुनिया के अंदर में अपन कोई एक स्टाफ है, कितनी पगार देनी और उसको जीवन पर्यंत तक रखो, उसके लिए कैलकुलेट करो उसको कितना चुका है। और मालिक तो हमारा जन्म जन्म का साथी बन जाता है, हमेशा हमेशा इतनी कुर्बानी दे रहा है। ये सौदा सस्ता है या महंगा? अरे हम लोगों ने तो यहां तक देखा है अपनी आंखों से, पुराने किस्से कहानियां छोड़, कि कोई जरा सा भाव से कुछ भी लेकर के आता, ऐसे उसके ऊपर बलिहारी हो जाती, इतना उसके ऊपर प्यार उमेड़ देते थे, बस पूछो तुच्छ चीज के साथ। मालिक हमसे क्या चाहता है? अपन बोलते जरूर हैं कि तन मन धन, लगता न जाने कितनी बड़ी चीज। मालिक से भाव का, कोई भी भाव से जरा सा भी सामने पेश आए, सामान्य जरूर आंखों में भाव लेकर जाते, आपके आंखों में मालिक बसा, ऐसे सच्चा सौदा। इससे सहजता मालिक और क्या दे सकता है? कि जहां सिर्फ अंतर एक है, यूं को परम पिता सृष्टि का रचयिता राधा स्वामी द्वारा हमारे अंतर आगत जरा सा क्या सोचना चाहते हैं? फिर भी इतने निकृष्ट हम लोग नालायक सोचते विचारते नहीं, सारी जिंदगी दिखाते हैं। क्या एक संशय लगा रहता है क्वेश्चन में, ये नहीं देखते हैं कि अगर वो हमारे साथ जुड़े, किस चीज की कमी हो सकती? इस मंडल की नहीं, क्या उसमें ध्यान से क्या दिया मालिक? कहा कमी तो उदास, किस चीज की कमी हो सकती है? सोचो तो सही। जरा सा विचार करेंगे, ऐसा लगेगा कि हकीकत है, यानी इतनी जरा जरा सी चीज में कहीं क्यों है, आखिर उससे पाते हैं। ये समय जो गमा देते, कितना बड़ा भारी अपना नुकसान करता है। कबीर साहब का एक भजन पढ़ते हैं इसमें, गजनावली में, वारी जाऊं सतगुरु के जिन किया भरम सब, बस भरम दूर होने चाहिए, अपने आप पूरी तरीके से सर्वांग मालिक की समर्पित हो। समझ नहीं आए तब तक चौथी जिंदगी तक भी ये झिझविच चलती है, और ऐसा कोई 4 जन्म लेने। काश हमारी बेटी सदबुद्धि में परिवर्तित हो जाए, जिम्मेदार में समेटी जा सके कि 3 में कि 2 में निहाल। कर्मों का मंडल बना बिन कर्म रहे ना कोई, स्वार्थ वश सब कर्म करे, कैसे छूटन हो। कर्मों का मंडल बना बिन कर्म रहे ना कोई, स्वार्थ वश सब कर्म करे,
के कर्म बने बंधन कटते जाए। सत्संगत सतगुरु सेवा जीवत मुक्ति पाए। परमार्थ के कर्म बने बंधन कटते जाए। सत्संगत सतगुरु सेवा जीवत मुक्ति पाए। सूरत शब्द उपदेश ले करे कमाई नीत। काल कर्म पामाल होए चले वो भव जल्दी। सूरत शब्द उपदेश ले करे कमाई नीत। काल कर्म पामाल होए चले वो भव जल्दी। राधा स्वामी जाप करे गुरु का ध्यान। प्रेम सहित दे हाजरी लावे नहीं आन। राधा स्वामी जाप करे गुरु का ध्यान। प्रेम सहित दे हाजरी लावे नहीं आगत वश मन भरमता करत गुनावन जत। पर विश्वास लगा रहे अभ्यास कमावे आदत वश मन भरमता करत गुनावन जत। पर विश्वास लगा रहे अभ्यास कमावे निपल अवस्था देख करे दया गुरु जाय। देव जाना रखे नहीं अंत में करे समान। निपल अवस्था देख करे दया गुरु जाय। देव जाना रखे नहीं अंत में करे समान। जो निश्चय करने बने शब्द गोर देहात। घर की और चलाए दे अंतर पावे जो निश्चय करने बने शब्द गोर देहात। घर की और चलाए दे अंतर पावे सूरत जाए निज देश को स्वामी ने मिलाए। आवागमन छूटे कभी लौट यहाँ नहीं आए। सूरत जाए निज देश को स्वामी ने मिलाए। आवागमन छूटे कभी लौट यहाँ नहीं आए। अपने बल के नाम ने करें दया जब जाए। मन पल के संसार से
के संसार से गत का बात समान। मुश्किल है गत छूटना जन्म जन्म की बात है। जब दयाल काया करे तब ही मन ले मान। मुश्किल है गत छूटना जन्म जन्म की बात है। जब दयाल काया करे तब ही मन ले मान। राधा स्वामी नाम प्यारा लगे गुरु स्वरूप में भाव है। तब ही कुछ करनी बने मन सूरत ठहरा। राधा स्वामी नाम प्यारा लगे गुरु स्वरूप में भाव है। तब ही कुछ करनी बने मन सूरत ठहरा। एक मालिक के प्रति भाव कायम हुआ। यूं को जन्मान जन्म यानी जब से सूरज उस देश से आई तब से लेकर के आज तक एक सेकंड में खाता भाव आना मुश्किल और उस भाव को पाने के शरण से जुड़े जो करनी मालिक थमाता है उसको धार करके उसके बड़े पीछे करना चाहिए। धीरे 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 अपने आप भाव पाए। लोग बोलते हैं भाव कैसे हो? सेवा में जुड़े हो, साधना में जुड़े हो, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं किनका भंडार बनता। ऐसे मालिक की शरण से जुड़ करके मालिक के बनते चले धीरे धीरे ऑटोमेटिक भाव का बनना अपने आप। जैसे भाव बढ़ेगा दुनिया से समझा अपने आप प्रेम का भंडार मालिक के प्रति खुल जाएगा। मालिक में जाने समान भक्ति भाव से ही बनती है, बिना भाव भक्ति नहीं। फिर सिर्फ खोखली दिखावे बाजियां होती जिससे कि परमात्मा नहीं सुनते। इसलिए मालिक की शरण सबसे बेहतर हो अपना काम बनाने की मालिक की दया में आ सकते।